सब्सक्राइब करें हॉरर हाउस को और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएं। हेलो वॉचर्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डोंट ब्रीथ मूवी को। अब इस मूवी के बारे में बताऊं तो ये मूवी आपको अपने साथ बांधे रखेगी। इस मूवी के कुछ सीन्स में तो आपको लगेगा कि आप वहीं पर मौजूद हैं और आप उस चीज को महसूस कर पाएंगे। एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं मूवी से जुड़ी कुछ बातें भी करूंगा, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। सो बिना किसी देरी लेट्स मूव टू द स्टोरी। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 यंगस्टर्स के ग्रुप को देखते हैं जिनका नाम है रॉकी, एलेक्स, मनी। ये तीनों दोस्त छोटी मोटी चोरियां करके अपने खर्चे निकाला करते थे, बट मार्केट में चोरी के सामान के ज्यादा पैसे न मिलने के कारण ये थोड़े उदास से रहते थे। तभी ये तीनों एक होटल में मीटिंग करते हैं जहां पर मनी एक बड़ी चोरी के प्लान के बारे में इन्हें बताता है। इनका नया शिकार एक ओल्ड मैन था। अब हम थोड़ा ओल्ड मैन के बारे में जान लेते हैं। तो ये ओल्ड मैन एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुका है। इराक में सर्विस के दौरान बम फटने की वजह से इसकी आंखें चली गई थी, तब से ये यहीं पर रह रहा है। इस ओल्ड मैन की एक बेटी भी थी जो काफी टाइम पहले एक्सीडेंट में मारी गई थी। जिसने एक्सीडेंट किया था वो एक अमीर घर की लड़की थी और उन्होंने ओल्ड मैन का मुंह बंद रखने के लिए उसे $3 लाख दिए थे। यही पैसे कारण थे कि मनी ने इस ओल्ड मैन को सिलेक्ट किया। इस चोरी के लिए मनी एंड रॉकी तो राजी होते हैं, बट एलेक्स मना करता है। बट रॉकी किसी तरह एलेक्स को मना लेती है और ये तीनों ओल्ड मैन के घर की जांच करने के लिए जाते हैं। अब हम थोड़ा इन तीनों यंगस्टर्स के लाइफ के बारे में जान लेते हैं कि इनका मेन मोटिव क्या रहता है इस चोरी के लिए। तो सबसे पहले इसमें मेन मोटिव रॉकी के पास होता है। रॉकी के डैड, उसकी मॉम, उसकी छोटी बहन और उसको छोड़कर बहुत टाइम पहले ही चले गए थे। रॉकी बचपन से अपनी मॉम के साथ रह रही थी एंड उसकी मॉम एक अच्छी औरत नहीं थी। रॉकी की मॉम घर में अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आती थी एंड वो वहाँ पे ड्रिंक और स्मोक भी करती थी। इस सब से रॉकी अपनी बहन को बचाना चाहती थी और इसलिए वो ये चोरी करके कहीं दूर जाना चाहती थी। एलेक्स का मोटिव इस चोरी के पीछे सिंपल सा था कि उसे रॉकी पसंद थी और ये सब वो रॉकी के लिए ही करता था। आगे हम मनी के बारे में बात करें तो मनी वही गड़ी का लफंगा है जिसने इनकी आदतें बिगाड़ रखी हैं और उसके चोरी का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो इस पैसे से मजे करना चाहता है। अब हम आगे मूवी में बढ़ते हैं। तो ये तीनों ओल्ड मैन के घर के बाहर जांच करने पहुंचते हैं और ये तीनों यहाँ पर देखते हैं कि इस पूरी कॉलोनी में सिर्फ ओल्ड मैन ही अब यहाँ रहता है, बाकी सारे घर अब खंडर हो चुके हैं। अब ये शिकार इनके लिए और भी आसान लगने लगता है क्योंकि अगर कुछ हुआ भी तो कोई पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं होगा। फिर ये तीनों उसी रात चोरी का प्लान बनाते हैं और रात को 2 बजे ये वापस से आते हैं। सबसे पहले ये ओल्ड मैन के डॉग को बेहोशी का बिस्किट खिलाते हैं जिससे वो सो जाता है। अब ये मेन डोर पर जाते हैं और वहाँ लॉक खोलने की कोशिश करने लगते हैं एंड तभी इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर एक नहीं 4 ताले हैं और उनके पास चाबी सिर्फ एक की ही है। अब हम बात करें कि इनके पास ये चाबी आई कहाँ से, तो जो हमारा एलेक्स है उसके डैड इस शहर की होम सिक्योरिटी संभालते हैं। इसका मतलब कि इस पूरे शहर के घरों की चाबी उसके डैड के पास रहती है और ये लोग इन्हीं चाबियों का इस्तेमाल करके अलग अलग घरों में चोरी को अंजाम देते थे। अब इन तीनों का प्लान फेल हो चुका था क्योंकि चाबी तो इनके पास सिर्फ एक ही थी, तो ये अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढने लगते हैं। ये तीनों पीछे के दरवाजे से जाने की कोशिश करते हैं बट वो भी अंदर से लॉक था। तभी रॉकी देखती है कि वहाँ ऊपर एक खिड़की है एंड वो उसको तोड़कर अंदर घुस जाती है। अंदर से वो पीछे का दरवाजा खोलती है और ये तीनों अब घर के अंदर होते हैं। मनी सबसे पहले ओल्ड मैन के कमरे में जाता है एंड वहाँ नींद वाली गैस छोड़ता है, बट बोतल में छेद करते टाइम आवाज हो जाती है जिससे ओल्ड मैन की आंख खुल जाती है। ओल्ड मैन सोचता है कि ये आवाज टीवी में से आई है और वो उठकर टीवी बंद कर देता है। उसके बाद मनी वो बोतल वहीं छोड़ देता है जिससे ओल्ड मैन देर तक सोता रहे। मनी के बाहर आते ही इन तीनों को एक कमरा दिखता है जिसमें एक लॉक लगा होता है और ये तीनों सोचते हैं कि पैसा इसी कमरे के पीछे होगा। मनी उस लॉक को तोड़ने की काफी कोशिश करता है बट वो नहीं तोड़ पाता एंड एट लास्ट वो अपनी जेब में से एक गन निकाल लेता है। गन को देखकर एलेक्स घबरा जाता है और वो बोलता है कि अब वो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेगा और वो वहाँ से चला जाता है। मनी गन का इस्तेमाल करके लॉक तोड़ देता है और गन की आवाज सुनकर ओल्ड मैन भी बाहर आ जाता है। ओल्ड मैन कुछ देख तो सकता नहीं था तो वो पूछता है कि कौन है यहाँ पे। तभी मनी गुस्से में बोलता है कि हमें पता है कि इस दरवाजे के पीछे क्या है और हम वही लेने आए हैं। बट ओल्ड मैन बड़ी चालाकी से उसके हाथ से एक गन छीन लेता है और उसका गला दबाते हुए पूछता है कि तुम कितने लोग हो यहाँ पर। मनी उसको बोलता है कि वो सिर्फ अकेला है और ये सुनते ही ओल्ड मैन गोली उसके सर के आर पार कर देता है और मनी वहीं पर मर जाता है। ये सब रॉकी के सामने हो रहा था बट वो कुछ कर नहीं सकती थी। गोली की आवाज सुनकर एलेक्स जो घर के बाहर चला गया था वो वापस से घर में आ जाता है और वो जैसे ही कॉरिडोर में एंटर करता है कि ओल्ड मैन वहीं से सीधे स्पीड में आता है। ओल्ड मैन बहुत गुस्से में दिख रहा था और वो सबसे पहले आता है और घर के पीछे के दरवाजे पे लॉक लगा देता है। वो खिड़की को भी सील कर देता है जिससे रॉकी अंदर आई थी।
और अब ये दोनों बहुत बुरी तरह से अंदर फंस चुके थे। तभी एलेक्स रॉकी को टेक्स्ट करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तो एली वापस उसे रिप्लाई देती है और वो बताती है कि वो क्लोजेट में है। कि तभी ओल्ड मैन क्लोजेट के अंदर आता है और वो सबसे पहले चेक करता है कि उसके पैसे सलामत है कि नहीं। ओल्ड मैन जब लॉकर में कोड एंटर कर रहा था तो रॉकी उसे देख रही थी और रॉकी वो कोड याद कर लेती है। ओल्ड मैन पैसे चेक करके वहां चला जाता है और तभी एलेक्स क्लोजेट में आता है। एलेक्स रॉकी को बोलता है कि हम पुलिस को कॉल कर लेते हैं और हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे, बट रॉकी उसे चुप कराती है और सीधे वो लॉकर खोलने लगती है। लॉकर खोलने के बाद ये दोनों शॉक में थे क्योंकि इन्हें लगा था कि यहाँ पर सिर्फ $3 लाख हैं, बट यहाँ पर उससे कहीं गुना ज्यादा पैसे थे। एलेक्स रॉकी को बोलता है कि यहाँ से निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है जो बेसमेंट से जाता है, क्योंकि बेसमेंट का एक दरवाजा घर के बाहर भी खुलता था और वो अंदर से लॉक है। तो ये दोनों बेसमेंट के लिए निकलते हैं और ये दोनों सीधे बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में पहुंचते ही एलेक्स लाइट्स ऑन करता है और ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर एक और लड़की है जो रस्सी से बंधी हुई है। ये दोनों उसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं और तभी वो लड़की इन्हें एक न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती है। ये न्यूज़पेपर कटिंग देखकर हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम सिंडी था और ये वही लड़की थी जिसने ओल्ड मैन की बेटी को मारा था। एलेक्स रॉकी को बोलता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ये लोग इस लड़की को खोलते हैं और अपने साथ ले जाने लगते हैं, बट इस लड़की से एक रस्सी बंधी थी और जिससे एक बेल कनेक्टेड थी और इस लड़की के हिलने डुलने की वजह से वो बेल बजती है और जिससे ओल्ड मैन को पता चल जाता है कि बेसमेंट में कोई और भी है। ये तीनों यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि जैसे ही ये बाहर वाला गेट खोलते हैं ओल्ड मैन इनके सामने था और ओल्ड मैन एक गन शॉट फायर करता है। ये गोली एलेक्स के कान को छूती हुई सीधे सिंडी को लगती है और सिंडी वहीं पर मर जाती है। तभी एलेक्स और रॉकी दोनों जाकर छुप जाते हैं और ओल्ड मैन नीचे आता है। ओल्ड मैन को पता चलता है कि सिंडी मर चुकी है और वो जोर जोर से ओ माई बेबी कहकर चिल्लाने लगता है। अब ओल्ड मैन बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो हर जगह गोलियां चलाने लगता है एंड जैसे ही एलेक्स और रॉकी कोई आवाज करते ओल्ड मैन उनपे गोली चला देता था। थोड़ी देर बाद ओल्ड मैन एलेक्स को पकड़ लेता है और वो उसको मारने के लिए ट्रिगर दबाता है, बट गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। एलेक्स कैसे भी करके ओल्ड मैन से दूर भागता है और रॉकी को लेकर ऊपर पहुंचता है। ऊपर पहुंचते ही ये बेसमेंट का दरवाजा एक रॉड से बंद कर देते हैं और इनके सामने तभी ओल्ड मैन का डॉग आता है। वो इनके पीछे पड़ जाता है और ये दोनों भागकर ऊपर वाले कमरे में छुप जाते हैं। तब तक ओल्ड मैन भी ऊपर आ जाता है और वो अपने कमरे से एक गन निकालता है। वो गन लेकर वो इनके कमरे की तरफ बढ़ता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है एंड दरवाजा खुलते ही ओल्ड मैन का डॉग एलेक्स पर हमला करता है, जिससे वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। एलेक्स खिड़की से बाहर तो गिरा था पर पूरी तरह घर के बाहर नहीं गिरा था। वो एक नीचे वाले फ्लोर के विंडो पे गिर गया था और ओल्ड मैन उस पर वापस से गोली चलाता है। गोली कांच को लगती है और एलेक्स नीचे वापस से घर के अंदर गिर जाता है। ओल्ड मैन भी नीचे जाता है और वो एलेक्स पे एक गार्डनिंग सीजर से वार करता है। ओल्ड मैन को लग रहा था कि एलेक्स मर गया और वो तभी रॉकी को ढूंढने लगता है एंड वो रॉकी को भी पकड़ लेता है। रॉकी को पकड़कर वो वहीं पर बांधता है जहां पर उसने सिंडी को बांध के रखा था और तभी ओल्ड मैन बताता है कि उसने सिंडी को वहां पर क्यों बांध के रखा था एंड तभी ओल्ड मैन रॉकी को सारी कहानी बताता है कि सिंडी ने उसकी बेटी को मारा था एंड उसको अब एक और बच्चा चाहिए था जो उसे सिंडी से मिलने वाला था, बट इनके यहाँ आने की वजह से सिंडी मारी गई और अब ये बच्चा वो रॉकी से लेगा। कि तभी वहां पर एलेक्स आता है और वो ओल्ड मैन पे हथौड़ी से वार करता है। वो ओल्ड मैन को बुरी तरह से घायल कर देता है और उसे वहां पर बांध देता है। फिर वो रॉकी को लेकर ऊपर जाता है और मेन गेट खोलने की कोशिश करने लगता है। वो मेन गेट खोल ही लेता है कि ओल्ड मैन आकर एलेक्स को गोली मार देता है और एलेक्स वहीं पर मर जाता है, बट समहाउ रॉकी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है और वो सीधे अपने कार में भागकर पहुंचती है। बट कार में बैठते वक्त उसके पैसों की बैग बाहर ही गिर गई थी और वो उसे लेने के लिए बाहर निकलती है कि तभी ओल्ड मैन उस पर हमला करता है और रॉकी को पकड़कर वापस ले जाता है। ओल्ड मैन रॉकी को लेकर घर में आता है और वो डोर बंद ही कर रहा होता है कि रॉकी को तभी सिक्योरिटी अलार्म का रिमोट मिलता है। वो उस रिमोट का यूज करते हुए सिक्योरिटी अलार्म चालू कर देती है, जिससे घर में चारों तरफ अलार्म की आवाज गूंजने लगती है, जिससे ओल्ड मैन बहुत परेशान होने लगता है और रॉकी इसी मौके का फायदा उठाते हुए ओल्ड मैन पे वार करती है और उसको बुरी तरह से मारती है। अब रॉकी को लगता है कि ओल्ड मैन मर गया है और पुलिस के आने के पहले ही वो सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाती है। आगे हम रॉकी को उसकी बहन के साथ एक रेलवे स्टेशन पर बैठते देखते हैं और तभी वो टीवी पर देखती है कि वहाँ पर ओल्ड मैन की न्यूज आ रही थी। ओल्ड मैन ने पुलिस को बताया था कि उसके घर में सिर्फ 2 लोग आए थे और उसने सेल्फ डिफेंस में उनको मार दिया। ओल्ड मैन ने पुलिस के सामने पैसों या रॉकी का कोई जिक्र भी नहीं किया। ये सब रॉकी देख रही थी एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो मूवी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो हम व्यूअर्स के दिमाग में आता है वो ये है कि ओल्ड मैन ने पुलिस को पैसों और रॉकी के बारे में क्यों नहीं बताया।
तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि अगर वो ऐसा करता तो पुलिस को सिंडी के बारे में भी पता चलता और जिससे ओल्ड मैन मुसीबत में आ जाता। अब बात आती है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूं तो मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आंसर भी बहुत ही सिंपल है। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ओल्ड मैन ने अपने देखने की शक्ति कहाँ पर खो दी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।